गांव का कच्चा घर। अंदर अंधेरा सा कमरा, दीवार पर माँ की फोटो माला के साथ। चूल्हा बुझा पड़ा है। दो बहनें फोटो के सामने बैठी रो रही हैं। गांव के इस कच्चे घर में माँ के जाते ही जैसे हवा भी भारी हो गई है। चूल्हा ठंडा है और पेट की आग तेज। माँ, उठ जाओ ना, हमसे ये घर नहीं संभल रहा। दीदी, भूख लग रही है पर कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे सवालों के सामने आज दोनों बहनें बिल्कुल असहाय खड़ी हैं। चुप मत रो, सुमन, रो ले, माँ सुन लेगी क्या? माँ होती तो अभी तक रोटी बना देती और बोलती दोनों पहले खाओ। फोटो के सामने रोने से पेट नहीं भरेगा, पर मैं उठ भी नहीं पा रही। दीदी, पापा कहाँ है? आंगन में कल से बस वहीं बैठे हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, मैंने देखा। डर लग रहा है सुमन, माँ के बाद सब टूट गया। क्या हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे अब? पता नहीं, पर आज तो घर में दाना भी नहीं है। आंगन, मिट्टी का फर्श, एक टूटी चारपाई। पिता दीवार से टिककर बैठे हैं, खाली नजरें, कांपते हाथ। आंगन में बैठे हरि जैसे अपने ही ख्यालों में कहीं खो गए हैं। रीमा, पापा, आप अंदर क्यों नहीं आते? अंदर उसकी आवाज आती है मुझे। यादें कभी कभी सुकून नहीं दर्द बनकर लौटती हैं। पापा, हमें भूख लगी है। मुझे पता है, मुझे पता है। घर में आटा नहीं है? मैं पड़ोस से मांग लाऊं? किससे? सबके अपने दुख हैं। फिर हम क्या करें? मैं कुछ सोच रहा हूँ। पापा, आप कल भी यही बोले थे। मेरे हाथ काम नहीं करते अब। एक पिता का टूटना पूरे घर को हिला देता है। आप ऐसे मत बोलो, आप हैं तो हम हैं। तुम्हारी माँ चली गई और मैं पापा, माँ ने कहा था आप मजबूत हो। मजबूत? मैं खाली हूँ बेटी। खाली नहीं, बस थके हो। उठो, कुछ करेंगे। बाहर निकलते ही लोग पूछते हैं अब कैसे चलेगा। पूछने दो, आज का खाना पहले। घर के बाहर कच्ची गली, सामने पड़ोसी काकी का आंगन, बर्तन धोने की आवाज। रीमा और सुमन झिझकते हुए खड़ी हैं। मजबूरी इंसान से वो भी करवाती है जो उसने कभी सोचा नहीं होता। अरे रीमा, तुम दोनों? काकी, थोड़ा आटा मिल जाएगा? बेटी, मेरे पास भी कम है, पर ले जाओ, थोड़ा तो दूंगी। हम लौट आ देंगे काकी। लौट आने की बात मत कर, पहले पेट भर। मुश्किल वक्त में छोटी सी मदद भी बड़ी राहत बन जाती है। काकी, लोग बोल रहे थे पापा कुछ नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं बेटी, दुख में आदमी पत्थर हो जाता है। पापा बस चुप बैठे रहते हैं। तुम दोनों संभल जाओ, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। काकी, क्या हम स्कूल जा पाएंगे? देखेंगे, अभी घर का हाल संभालो। काकी, ये देखेंगे ही तो डराता है। डर को बांध के रखो रीमा, वरना वो तुम्हें बांध देगा। घर का रसोई कोना, मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, धुआं हल्का सा। रीमा आटे से रोटी बेल रही है, सुमन पास बैठी है। थोड़े से आटे में भी उम्मीद का स्वाद होता है, पर आज ये रोटी आंसुओं से गीली लग रही है। दीदी, माँ ऐसे बेलती थी, ऐसे गोल। मुझे नहीं आता ठीक से, पर सीखना पड़ेगा। जिम्मेदारियां अक्सर बिना सिखाए ही सब सिखा देती हैं। माँ की चूड़ियाँ अभी भी संदूक में हैं। उन्हें मत छूना, अभी नहीं। पापा खाएंगे? मैं लेकर जाऊंगी। दीदी, अगर पापा काम पर नहीं गए तो पैसे? मैं सोच रही हूँ खेतों में कटाई शुरू होगी, मैं भी जा सकती हूँ। तुम? लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें सुमन, भूख से बड़ा कुछ नहीं। हालात इंसान को उसकी उम्र से पहले बड़ा बना देते हैं। मैं भी जाऊँ? नहीं, तू पढ़ेगी, माँ का सपना था। पर किताबें, फीस? रास्ता निकलेगा, पहले आज। आंगन में पिता के पास रीमा थाली लेकर आती है। पिता उसी जगह बैठे हैं। हवा में शाम का सन्नाटा है। शाम का सन्नाटा इस घर के अंदर के शोर को और गहरा कर देता है। पापा, रोटी खा लो। मेरा गला नहीं उतरता। उतरना पड़ेगा, सुमन देख रही है। तुम माँ बन गई हो क्या? नहीं, बस बेटी हूँ, और बेटी को घर बचाना है। कभी कभी बेटी ही घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। घर? ये घर नहीं, कर्ज है। कौन सा कर्ज? तुम्हारी माँ के इलाज का, साहूकार का। कितना? ज्यादा। कल वो आदमी आएगा। कौन आदमी पापा? वो क्या करेगा? जो करता है, धमकाएगा। हम डरेंगे नहीं। तुम नहीं जानती, वो तुम्हारी माँ के सामने भी चिल्लाया था। माँ ने हमें पीछे कर दिया था। कल तुम दोनों अंदर रहना,
नहीं, बात करनी पड़ेगी तो मैं करूंगी। रीमा, तू अभी बच्ची है। माँ के बाद बच्ची रहने का हक नहीं बचा पापा। अगली सुबह घर के बाहर गली में धूल उड़ रही है। दूर से एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है, साथ में एक गुंडा सा सहायक। सुबह की धूप के साथ ही दरवाजे पर कर्ज की परछाइयां खड़ी होती है। हरी, बाहर आ गया। पापा, मैं साथ हूँ। आने वाला हर शब्द अब इस घर की किस्मत तय करने वाला है। अरे, अब घर की मालकिन भी आ गई। बात सीधी करो, कितना बाकी है? सीधी? ठीक है, 3 महीने का ब्याज, ऊपर से दवा का पैसा। मैं चुका दूंगा, थोड़ा समय। तुम्हारी औरत चली गई, अब मेरे पैसे भी डुबाओगे? हम देंगे। तुम तो दूध के दांत वाली हो। हम खेत में काम करेंगे, हर हफ्ते कुछ देंगे। मुझे हफ्ता नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए। भरोसा रखो। भरोसा तब होता है जब कुछ गिरवी हो। हमारे पास क्या है? ये घर, या रुक कर तुम। क्या मतलब तुम? मतलब ये कि काम के लिए शहर भेज दूं, पैसे अपने आप आ जाएंगे। नहीं, मेरी बेटी नहीं जाएगी। फिर घर लिख दे। पापा, आज शाम तक सोच लो, नहीं तो कल मैं कागज लेकर आऊंगा। मोटरसाइकिल की आवाज धूल में खो जाती है, पर उसके शब्द घर की दीवारों में अटक जाते हैं। दीदी, वो हमें शहर ले जाएगा? नहीं, पर अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं किस तरफ जाऊं? पापा, आज ही हम शहर चलेंगे। किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। शहर? अभी? हाँ, क्योंकि कल तक हमारे पास घर भी नहीं रहेगा। गांव से निकलकर शहर की तरफ जाती कच्ची सड़क, पीपल का बड़ा पेड़, नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। रीमा और सुमन हांफती हुई आती हैं, हाथों में छाले हैं। लंबा सफर, थके कदम और दर्द से भरे हाथ। बाबा, हमें मदद चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना। हम रात से चल रहे हैं, हाथ जल गए। मासूम हाथों के ये छाले उनकी मजबूरी की कहानी खुद बता रहे हैं। बैठो बेटा, धीरे धीरे बोलो। घर छिन जाएगा। एक आदमी है, रामदीन, वो कह रहा था शहर भेज दूंगा। शहर भेज दूंगा? किसको? मुझे, काम के नाम पर। पापा ने मना किया तो बोला घर लिख दे। डर अब शब्दों में नहीं, उनकी आवाज में साफ सुनाई देता है। और तुम दोनों अकेली निकल पड़ी? पापा टूट गए थे। हमने सोचा किसी से रास्ता पूछेंगे। बाबा, वो सच में हमें ले जाएगा क्या? पीपल के नीचे मिट्टी का चबूतरा। बूढ़ा आदमी पास बैठकर उनके हाथ देखता है। आसपास हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट। पीपल की छांव में उनकी सिसकियां धीमी होती हैं, पर डर उनकी आवाज में बना रहता है। हाथ दिखाओ दोनों। ये देखिए, कल खेत में भी काम किया, फिर चल पड़े। छाला पड़ जाएगा। नहीं फटेगा, अभी नहीं। दर्द के बीच भी किसी अपने जैसी आवाज थोड़ी राहत दे जाती है। बाबा, हम क्या करें? कल वो कागज लाएगा। रामदीन, नाम सुना है मैंने। आप जानते हो उसे? जानता हूँ, जैसे कांटा जानते हैं पैर को। हमारे पास पैसे नहीं, बस ये घर और इज्जत दोनों एक साथ छीनते हैं ऐसे लोग। हमें नहीं जाना शहर। बाबा, बचा लो। हम मेहनत करेंगे, बस वो कागज मत होने देना। तुम्हारे हाथों के छाले मुझे जवाब मांगते लग रहे हैं। जवाब किसे? पीपल से थोड़ी दूर एक छोटी झोपड़ी। बूढ़ा आदमी आगे आगे, दोनों बहनें पीछे। उम्मीद की एक छोटी सी किरण अब उन्हें इस झोपड़ी तक ले आई है। चलो, मेरी झोपड़ी पास है, पहले पानी। आप यहीं रहते हो? हाँ, सड़क के किनारे। लोगों की बातें सुनते सुनते बूढ़ा हो गया। बाबा, आप सच में मदद करोगे? मदद? पहले सच सुनूंगा पूरा। भरोसा बनने में समय लगता है, पर मजबूरी उसे जल्दी जन्म दे देती है। रामदीन ने कहा, आज शाम तक सोच लो, नहीं तो कल कागज। और बोला, पैसे अपने आप आ जाएंगे। अपने आप नहीं आते पैसे, किसी की कीमत पर आते हैं। पापा के पास कर्ज है, फसल खराब हुई। वो इसी का फायदा उठा रहा है। तुम्हारे पापा का नाम? हरी यादव। अरे, नाम सुनते ही जैसे पुराने वक्त की कोई याद उसके सामने आ खड़ी होती है। आप उन्हें जानते हो? जानता हूँ, बहुत साल पहले मैंने उनके साथ ईंट ढोई थी। तो आप हमारे लिए बोल सकते हो? बोलूंगा, पर सोच समझकर।
रामदीन सीधा नहीं है। झोपड़ी के अंदर बूढ़ा आदमी पान की डिबिया खोलता है, पत्ते निकालता है, थोड़ी सी चूना कत्था लगाता है। रीमा सुमन उसकी हरकतें देखती हैं। बूढ़े आदमी की उंगलियां कांपती हैं, पर उसकी आंखों में फैसला साफ दिखता है। ये लो, पान नहीं, हिम्मत समझो। हमें अभी भूख भी है। भूख भी मिलेगी, पहले मन संभलेगा। सच्ची मदद सिर्फ पेट नहीं, हिम्मत भी भरती है। बाबा, आप रामदीन से लड़ोगे क्या? लड़ाई शब्दों से भी होती है और कागज से भी। कागज? हाँ, वो घर लिख दे, बोलता है ना, उस कागज का मतलब समझती हो। बस घर उसके नाम। और उसके बाद तुम्हारी आवाज कहीं नहीं लिखी जाएगी। तो हम क्या करें? आज ही वापस जाओ, पर अकेले नहीं। आप चलोगे? मैं चलूंगा, और एक आदमी और भी। कौन? चौकीदार, जो पीपल के पास चाय बेचता है। उसने भी रामदीन की बातें सुनी हैं, लेकिन वो क्यों मदद करेगा? क्योंकि रामदीन ने उसके भतीजे को भी शहर भेजने की कोशिश की थी। अन्याय जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं विरोध भी जन्म लेता है। तो वो सबके साथ यही करता है? हाँ, और लोग डर कर चुप रहते हैं। झोपड़ी के बाहर शाम की रोशनी, दूर से मोटरसाइकिल की आवाज हल्की सी सुनाई देने लगती है। रीमा सुमन घबरा जाती है। डर अभी गया नहीं है, बल्कि अब और करीब आता महसूस हो रहा है। ये आवाज। बाबा, कहीं रामदीन तो नहीं? मोटरसाइकिल इस वक्त? उसने कहा था आज शाम तक सोच लो। अगर वो हमें यहाँ देख लेगा। अब हर आहट अब खतरे की तरह सुनाई दे रही है। अंदर आओ, झोपड़ी के पीछे। बाबा, वो कैसे यहाँ तक? सवाल बाद में, अभी चुप हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। रीमा, पान की डिबिया उठाओ, और ये लोटा भी। क्यों? अगर वो आ गया तो मैं कहूंगा तुम मेरी रिश्तेदार हो, पानी देने आई हो। और अगर वो ना माना? तो आज पहली बार मैं चुप नहीं रहूंगा। अब डर के साथ साथ हिम्मत भी धीरे धीरे जाग रही है। मोटरसाइकिल की आवाज झोपड़ी के बिल्कुल पास आकर रुकती है, और किसी के जूतों की आहट मिट्टी पर भारी पड़ती है। ओए बूढ़े, तूने आज पीपल के नीचे किसको बैठाया था? ये रामदीन की ही आवाज है। चुप, और पीछे हटो। दरवाजा खोल, मुझे पता है वो यहीं है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? झोपड़ी के अंदर दरवाजे के पास अंधेरा। रीमा और सुमन पीछे दीवार से सटी। बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने खड़ा, हाथ में पुराना लोटा। बाहर रामदीन की भारी सांसें और जूतों की आहट। झोपड़ी के अंदर डर का सन्नाटा फैला है, और बाहर खतरा दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा खोल बूढ़े, आज बच नहीं पाएगा। आवाज नीची रख रामदीन, यहाँ औरतें हैं। मुझे ज्ञान मत दे, वो लड़की कहाँ है? बाबा, वो अंदर घुस जाएगा। तुम दोनों दीवार के पीछे रहो, एकदम चुप। डर के बावजूद बूढ़े आदमी की आवाज में अजीब सी मजबूती सुनाई देती है। और आप? मैं दरवाजा खोलूंगा, पर डरना नहीं। आखिरी बार कह रहा हूँ, खोल। ठीक है। झोपड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। बाहर धूल भरी हवा। रामदीन आगे बढ़ता है, पर अचानक उसके पीछे घोड़ों की टापें और कवच की खनक सुनाई देती है। दरवाजा खुलते ही रामदीन का हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसी पल बाहर से घोड़ों और लोहे की आवाजें पास आकर रुकती हैं। ये किसके घोड़े हैं? हट जा रास्ते से। अरे तुम लोग यहाँ किसके हुक्म से? हुक्म उसी का है जो सामने खड़ा है। अचानक बदला ये माहौल रामदीन के चेहरे से घमंड गायब कर देता है। सामने तो बस एक बूढ़ा। रामदीन, अपनी जबान संभाल। तू मुझे डराएगा? गांव में तू कौन है? ये तू नहीं, हुजूर बोल। हुजूर? झोपड़ी के बाहर शाही पहरेदारों की कतार बन जाती है। बीच में वही बूढ़ा आदमी अब सीधा खड़ा है। बहुत दिन हो गए, लोगों ने मेरा चेहरा भूल ही लिया। बूढ़ा आदमी सिर से कपड़ा हटाता है। उसकी आंखों की सख्ती और माथे का तिलक साफ दिखता है। पहरेदार एक साथ झुकते हैं। महाराज की जय। सच सामने आते ही वहां खड़े हर इंसान की सांस जैसे थम जाती है। ये राजा हैं? बाबा, मतलब वो बुरे नहीं थे? महाराज, आप यहाँ इस झोपड़ी में? हाँ,
और मैंने सब देखा भी, सब सुना भी। झोपड़ी के सामने खुला आंगन। राजा एक कदम आगे बढ़ते हैं। रामदीन के चेहरे से रंग उतर जाता है। पहरेदारों की तलवारें म्यान में, पर हाथ तैयार। अब डर रामदीन की आंखों में साफ दिखाई देने लगा है। महाराज, गलती हो गई। मैं तो बस क्या? बस डर दिखाकर औरतों को दबा देता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं गांव का आदमी हूँ। गांव का आदमी होना अपराध नहीं, अपराध है कमजोर पर हाथ उठाना। राजा की आवाज में गुस्सा नहीं, न्याय की ताकत सुनाई देती है। महाराज, आदेश दें तो। अभी नहीं, पहले सच सुनेंगे, सबके सामने। कौन सा सच महाराज? वही सच जो तूने पीपल के नीचे शुरू किया था। झोपड़ी के अंदर से पिता घबरा कर बाहर आते हैं। उनके कपड़े फटे हैं, चेहरा थका हुआ। रीमा और सुमन अब भी दरवाजे के पीछे आधी छुपी आधी देखती। इतने समय से दबा हुआ डर अब सच बनकर सबके सामने आने वाला है। महाराज, और बताओ, ये रामदीन कब से तुम्हें धमका रहा है? कई महीनों से कहता है कर नहीं दोगे तो घर जला दूंगा। झूठ है ये लोग। चुप। राजा के एक शब्द से पूरा माहौल शांत हो जाता है। और आज ये मेरी बेटियों पर भी चढ़ाया। पिताजी सच बोल रहे हैं। राजा के शब्द दोनों बहनों के डर को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। महाराज, हमें भरोसा नहीं होता। आप राजा होकर यहाँ क्यों? क्योंकि दरबार की कुर्सी पर बैठकर गांव की सच्चाई नहीं दिखती। मैं आज जानना चाहता था मेरे नाम पर कौन कौन लोगों को कुचल रहा है। तो आप हमें बचाने आए थे? बचाने से पहले तुम्हें ये सिखाने कि डर को आदत मत बनाओ। आंगन में तनाव बढ़ता है। रामदीन एक नजर इधर उधर देखता है, भागने का रास्ता खोजता है। पहरेदार उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सच सामने आते ही रामदीन की बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगी है। अगर अभी निकल गया तो एक कदम भी नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं है, पर कानून का जवाबदेह है। कानून? गांव में तो मेरा कानून चलता है। सालों से डर फैलाने वाला आदमी आज खुद घिर चुका है। यही तो बोलता था रोज। आज से नहीं चलेगा। इसे बांधो नहीं, बस घेरो। इसे बोलने दो। राजा एक कदम आगे। उनकी नजर सीधे रामदीन पर। रीमा और सुमन पास आकर पिता के पीछे खड़ी हो जाती हैं। अब बात सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे गांव के डर की हो रही है। रामदीन, एक आखिरी मौका। सच ये है कि लोग डरते हैं और डर से सब मिल जाता है। और अगर डर खत्म हो जाए तो लोग टूट जाते हैं। नहीं, डर खत्म हो तो लोग हो खड़े होते हैं। पहली बार रीमा की आवाज में डर से ज्यादा हिम्मत सुनाई देती है। और एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं आज पहली बार अपनी बेटियों के पीछे नहीं छुपूंगा। राजा का इशारा। पहरेदार आगे बढ़ते हैं। रामदीन अचानक झोपड़ी के किनारे पड़े हथियार की तरफ झपटता है। रामदीन की नजर मिट्टी में आधा दबे एक लोहे के हंसिये पर पड़ती है। वह बिजली की तरह हाथ बढ़ाता है। कोई पास आया तो काट दूंगा। सुमन पीछे। महाराज, एक पल में पूरा माहौल फिर से खतरे में बदल जाता है। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। ध्यान से। हथियार नीचे रख। राजा हो तो क्या, खून तो बहेगा। रामदीन, ये आखिरी चेतावनी है। पहरेदार घेरा कसते हैं। रामदीन का हाथ कांपता है, पर हंसिया ऊपर है। रीमा सुमन पिता को पकड़े खड़ी। राजा एकदम स्थिर। हर किसी की सांस जैसे थम गई है। एक गलत कदम सब बदल सकता है। एक कदम और तो मैं। तो क्या मेरे सामने किसी बेटी पर हाथ उठाएगा? मैं भाग जाऊंगा। भाग नहीं पाएगा। हटो। रामदीन घेरा तोड़ने को झपटता है। हंसिया हवा में चमकता है और ठीक उसी पल एक पहरेदार उसकी तरफ लपकता है। इसे बाहर ले जाओ। पहरेदार रामदीन को जकड़कर आंगन से घसीटते हैं। हंसिया मिट्टी पर गिरता है और हवा में एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। तुम तीनों अभी अपने अपने घर चले जाओ। एक हफ्ते बाद पंचायत में इसका फैसला होगा, तब इसे सबक सिखाएंगे। तीनों डरते हुए वहां से चले जाते हैं। उधर रामदीन
चुपचाप उदास बैठा रहता है। अगली सुबह पापा, माँ के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी ऐसी हालत में कौन मेरा साथ देगा बेटी? हर इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है पापा। बेटी की बात सुनकर हरी मान जाता है। उसी हफ्ते उसकी शादी हो जाती है। नई पत्नी के आने से घर में फिर से खुशी लौट आती है। पता नहीं आज पंचायत में क्या फैसला होगा। उधर राजा और पूरा गांव चौपाल में उसका इंतजार कर रहा होता है। महल का अंदरूनी गलियारा, दीपक की रोशनी। रीमा सुमन अब भी कांप रही हैं। नई माँ पास खड़ी, आंखों में डर और शर्म। राजा पहरेदारों को निर्देश दे रहा है। पहरेदार, इसे कोठरी में बंद करो, सुबह पंचायत होगी। जैसा हुक्म महाराज। वो सच में हमें चोट पहुंचा देता। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पहली बार नई माँ की आवाज में कठोरता नहीं, पछतावा सुनाई देता है। आपने हमें तुम कहा? हाँ। आप ठीक है? मैं ठीक नहीं हूँ। पहरेदारों, रामदीन को तुरंत कारागार में ले जाओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माफी उसे मिलती है जो गलती मानकर बदलता है। तुमने गरीबों के डर का फायदा उठाया है, इसे ले जाओ। सख्त सजा दी जाएगी ताकि फिर कोई किसी मजबूर परिवार को धमकाने की हिम्मत ना करे। पहरेदार रामदीन को लेकर चले जाते हैं। उसके जाते ही आंगन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। राजा रीमा और सुमन के सामने आते हैं। दोनों बहनें अब भी घबराई हुई हैं। रीमा, सुमन, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। सच में सब ठीक हो जाएगा? हाँ बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारा घर, हमारा कर्ज? तुम्हारे पिता का पूरा कर्ज माफ किया जाता है। महाराज, आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया। ये उपकार नहीं, न्याय है। अब तुम सब अपने घर वापस जाओ, नई शुरुआत करो। राजा नई माँ की ओर देखते हैं। वो आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ती है। क्या तुम इन बच्चियों को अपने बच्चों की तरह अपनाओगी? महाराज, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। आज से मैं इन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार दूंगी। सच में? हाँ बेटी, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अगर आप सच में बदल रही हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। राजा पिता के कंधे पर हाथ रखते हैं। हरी, अब तुम्हें टूटना नहीं है। मैं समझ गया महाराज, मेरी बेटियों ने मुझे हिम्मत दी है। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं कल से फिर काम शुरू करूंगा। हम भी आपका साथ देंगे। बस एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। परिवार बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव लौट रहा है। सूरज ढल रहा है। दीदी, अब हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब हमें पता है कि सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। और अब हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। घर का आंगन। नई माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है। सुमन पढ़ाई कर रही है। रीमा मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुमन, पहले खाना खा लो, फिर पढ़ाई करना। जी माँ। माँ, आज की रोटी बहुत अच्छी बनी है। अब हर दिन प्यार से बनेगी। वो औरत जो पहले कठोर थी, अब सच में माँ बन चुकी थी। खेतों में हरियाली। पिता मेहनत से काम कर रहे हैं। रीमा उनके साथ है। हरी ने फिर से मेहनत शुरू की। खेतों में फसल लहलहाने लगी। रीमा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ पिताजी, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। और अब घर में कभी भूख नहीं रहेगी। स्कूल में सुमन इनाम ले रही है। पूरा परिवार गर्व से देख रहा है। इस साल की सबसे होनहार छात्रा सुमन। ये मेरी दीदी, मेरे माता पिता और उस राजा के नाम है जिन्होंने हमें हिम्मत दी। आज मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। और मुझे गर्व है कि मैं इनकी माँ हूँ। शाम का समय। घर के बाहर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। सभी के चेहरों पर संतोष और मुस्कान है। अब हमारा घर सच में घर बन गया है। और अब हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दिल बदलते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है।